हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। बिजनेस स्टडी में हम लोगों का चैप्टर कंपनी चल रहा था, जिसमें हमने कंपनी के बारे में पढ़ रहे थे। आप कंपनी के जो अभी प्रेजेंट में हम पढ़ रहे हैं, कंपनी के डॉक्यूमेंट्स के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें पार्षद सीमा नियम और पार्षद अंतर नियम हम पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे प्राविवरण। ये क्या होता है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस के बारे में क्या होता है, देखो कंपनी के बारे में अगर हम समझें, कंपनी अपने की जो पूंजी होती है अंशों में बटी होती है ना, और अंशों के माध्यम से कंपनी अपनी पूंजी इकट्ठी करती है। अब जब अंश को जब इशू करते हैं तो वो किस पत्र के माध्यम से जनता को बांटे जाते हैं, जनता के लिए निर्गमित किए जाते हैं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो वो है हमारा प्राविवरण। ठीक, चलो स्टार्ट करें प्राविवरण के बारे में। प्राविवरण एक ऐसा प्रलेख होता है जो जनता को कंपनी के अंशपत्र और ऋण पत्र क्रय करने हेतु आमंत्रण देता है। यानी जिस एक तरह से विज्ञापन होता है, उस विज्ञापन में कंपनी के अंशों की जानकारी, ऋण पत्रों की जानकारी जिस पत्र में दी जाती है, कंपनी ने अपने शेयर इशू किए हैं तो वो किस पत्र में दिए जाते हैं, उसको बोलते हैं हम प्राविवरण। ठीक है, आ रही बात समझ मेरी आपको। इसके बाद देखिए, प्राविवरण किसी भी रूप में बनाया जा सकता है। किसी भी रूप का मतलब यह है कई रूपों में होता है। मुख्य बात तो ये देखने की है कि इसमें दी गई जानकारी के द्वारा जनता को अंशपत्र या ऋण पत्र खरीदने के लिए आमंत्रित किया जाता है। यदि उसमें आमंत्रण है तो उसे प्राविवरण कहेंगे। अब हम संक्षेप में समझें कि प्राविवरण का मतलब क्या है, कि एक ऐसा पत्र, एक ऐसा प्रलेख जिसमें कंपनी के अंशों की जानकारी दी जाती है, कंपनी के ऋण पत्र की जानकारी दी जाती है, और उस जानकारी में ये बताया जाता है कि कंपनी के अंशों को खरीदने के लिए जनता को आमंत्रित किया जाए। जनता को आमंत्रित किया जाए तो उस पत्र को हम प्राविवरण पत्र कहते हैं या प्रोस्पेक्टस बोला जाता है। आगे हम समझें, इस प्रकार स्पष्ट है कि कोई भी विवरण पत्र, सूचना पत्र, विवरण मतलब जिसमें सारी जानकारी दी जाती है अंशों के संबंध में, बात करें हम ऋण पत्र के संबंध में जो भी कंपनी के हैं, सूचना पत्र, परिपत्र, रंगीन बुकलेट्स या किसी भी रूप में लिखा या छपा हुआ या प्रकाशित विज्ञापन पत्र, मतलब वो किसी भी रूप में आ सकता है। साधारण में पेपर भी हो सकता है जिसमें जानकारी दी सकती है, किसी भी रूप में साधारण या नोटिस पत्र, नोटिस देने वाला पत्र हो सकता है, रंगीन पत्र हो सकता है, या जिसमें एक विज्ञापन जैसा छपा हुआ कोई नोटिस देने वाली बात होती है। तो जिसमें अंशों के बारे में, कंपनी के अंशों के खरीदने के संबंध में जो बात कही जाए उसे हम प्राविवरण कहते हैं। अब कंपनी अधिनियम की धारा 1956 की धारा 2(1) के अनुसार, 226 के अनुसार प्राविवरण किसे कहते हैं। कभी प्रश्न आ जाता है कि कंपनी अधिनियम के अनुसार प्राविवरण की परिभाषा दीजिए। उस संबंध में हमको ये लिखना पड़ेगा कि प्राविवरण का आशय किसी ऐसे प्रलेख से है जिसे प्राविवरण, नोटिस, गस्ती पत्र, विज्ञापन या अन्य प्रलेख कहा जाता है, जिसके द्वारा हम आम जनता को कंपनी के अंशपत्र या ऋण पत्र खरीदने के लिए आमंत्रित किया जाता है। मतलब कंपनी द्वारा आम जनता को अंशपत्र, ऋण पत्र खरीदने के लिए जिस पत्र के माध्यम से आमंत्रित किया जाए या प्रेरित किया जाए उसे हम प्राविवरण कहते हैं। प्राविवरण के कई नाम होते हैं, नोटिस, गस्ती पत्र, विज्ञापन और सूचना पत्र, रंगीन पत्र इत्यादि। सरल भाषा में अपने मन से भी आप ले सकते हो। अंश पत्र को बेचने के उद्देश्य या अंश पत्रों को खरीदने के उद्देश्य से ऐसा कोई प्रस्ताव या ऐसा कोई निमंत्रण पत्र जो जनता को आकृष्ट करे या आमंत्रित करे उसे हम प्राविवरण कहते हैं। ये हो गया हमारा प्राविवरण का। अब हम पढ़ें प्राविवरण के उद्देश्य या प्राविवरण क्यों बनाया जाता है। प्राविवरण सबसे पहले एक आमंत्रण पत्र है। क्या है? आमंत्रण, जो जनता को आमंत्रित करता है अंशों को खरीदने के लिए। इसमें अंश और ऋण पत्र खरीदने के लिए प्राविवरण द्वारा जनता को जानकारी दी जाती है, आमंत्रित किया जाता है।
सूचना प्राविवरण जो होता है उसको प्रकाशित किया जाता है पेपर्स में, मतलब सभी जनता को जानकारी मिल जाए इंटरनेट के माध्यम से और न्यूज़पेपर के माध्यम से, जो भी सार्वजनिक सूचना के जो माध्यम होते हैं उनके माध्यम से अंश पत्रों को प्रकाशित कर प्राविवरण को प्रकाशित करके जनता को कंपनी की स्थापना की सूचना दी जाती है। इसके बाद विश्वास, इसके द्वारा जनता को यह विश्वास दिलाया जाता है कि उसके द्वारा कंपनी में विनियोजित धन सुरक्षित रहेगा। यानी जब भी प्राविवरण निकलता है या छपता है तो उसमें अगर जनता इन्वेस्ट करती है तो इन्वेस्टर का जो पैसा होता है वो सुरक्षित रहता है। प्राविवरण के माध्यम से ऐसा किया जाता है। घोषणा, इसमें इस बात की घोषणा भी की जाती है कि प्राविवरण में दी गई बातों की सत्यता के लिए संचालकगण उत्तरदायी होंगे। यानी जो जानकारी हमको उस प्रपत्र में दी गई है अंशों के माध्यम से या कंपनी के बारे में, तो उस सभी बातों का जो जानकारी दी गई, जो सूचना हमको कंपनी के बारे में दी गई है, उन सभी जानकारी की जिम्मेदारी किसकी रहेगी? कंपनी के संचालक गण की या कंपनी के अंशधार जो मुख्य प्रमुख अंशधारी हैं उन लोगों की। ये बात समझ में आ गई। अब कंपनी प्राविवरण का मतलब हो गया आमंत्रित करना जनता को शेयर खरीदने के लिए, उसके उद्देश्य हमने पढ़ लिए। जानकारी प्रदान करता है, सूचना देता है, विश्वास दिलाता है कि जो भी पैसा आप इन्वेस्ट करोगे, शेयर खरीदोगे, वो सुरक्षित रहेगा। और कंपनी के संबंध में जितनी भी जानकारी दी जाए उन सब की जिम्मेदारी संचालक गण की होगी। किसके? कंपनी के संचालक गण की। ठीक, अब आगे हम और पढ़ेंगे कि इसमें मुख्य बातें क्या क्या होती हैं और नए नए कॉन्सेप्ट क्या है प्राविवरण में। अब हम बात करने जा रहे हैं कि प्राविवरण में कौन कौन सी बातों का लिखा होना आवश्यक है, जो जनता के लिए जानकारी की, जिस जानकारी की आवश्यकता रहती है उस जानकारी के संबंध में उस प्राविवरण में क्या क्या होना आवश्यक है। सबसे पहले मुख्य बातों पे हम बात करें। मुख्य बात में कंपनी के अंश या ऋण पत्र में अपनी बचत को विनियोजित करने वाली जनता के हितों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कंपनी अधिनियम के अनुसार कंपनी के प्राविवरण में निम्नलिखित बातों का होना आवश्यक है। क्योंकि जो जनता होती है वो इन्वेस्ट इसलिए करती है कि उसका पैसा सुरक्षित रहे और जो पैसा उसने कंपनी के अंश खरीदने में या ऋण पत्र खरीदने में लगाया उसको कुछ प्रॉफिट या कुछ एक्स्ट्रा धनराशि मिले। तो उसमें इन्वेस्ट करने के लिए कंपनी के जो प्राविवरण होता है उसमें किन किन बातों की जानकारी उसको देनी चाहिए, वो जब हम आगे इसमें पढ़ रहे हैं। सबसे पहली जानकारी तो ये होना चाहिए कि कंपनी का उद्देश्य क्या है, कंपनी किस उद्देश्य से निर्मित की गई है। इसमें कंपनी का नाम, उद्देश्य, पार्षद सीमा नियम पर हस्ताक्षर करने वालों के नाम, पते, व्यवसाय और उसके द्वारा क्रय किए गए अंशों की संख्या होनी चाहिए। यानी प्राविवरण का पहला पॉइंट ये है कि हमें कंपनी के उद्देश्यों के बारे में जानकारी होनी चाहिए, कंपनी का क्या नाम है, कंपनी क्यों बनाई गई है और कंपनी के मुख्य संचालकगण कौन कौन है। ठीक है। दूसरी बात क्या है? अंश पूंजी संबंधी सूचना। जब कंपनी प्राविवरण में अंश पूंजी के संबंध में निम्नलिखित सूचना देना एक आम जनता को आवश्यक है कि कंपनी के अंश कौन से हैं, पूर्वाधिकार अंश हैं या सामतांश, उसका स्पष्ट विवरण होना चाहिए सबसे पहले तो, जो भी निर्गमित किए जाए, और कितने अंशों की संख्या यानी अंशों की संख्या का स्पष्ट जानकारी प्राविवरण में होनी चाहिए। दूसरी बात क्या है कि विभिन्न प्रकार के अंशधारियों के मत अधिकार के बारे में जानकारी दी जानी चाहिए। इसके बाद न्यूनतम प्रार्थित पूंजी का विवरण, उसकी अवधि और जिसमें आवेदन सूची खुली रहेगी, अर्थात कब तक अंशों के लिए आवेदन पत्र स्वीकार किए जाएंगे। यानी उसमें इस बात की जानकारी दी जाएगी कि कम व्यक्ति जनता कब तक उन अंशों को खरीद सके। इस न्यूज़ की एक डेट कितनी रहेगी, मतलब उसकी निर्धारित तिथि उसमें मेंशन कर दी जाएगी। आगे यदि शोध्य पूर्वाधिकार अंशों का निर्गमन किया जाता है तो उसकी संख्या, उसके भुगतान की तिथि और किस प्रकार उसको निर्गमित किया जाएगा उसकी सारी जानकारी इसमें दी जानी चाहिए। आवेदन पत्र पर ली जाने वाली राशि का भी हमें स्पष्ट कर देना चाहिए कि आवेदन
जब भी अंशों को खरीदा जाए तो आवेदन पर ली जाने वाली राशि कितनी रहेगी, और आवंटन या अंशों को कंपनी किस प्रकार आवंटन करेगी, किस मेथड से आवंटन करेगी, वो भी जानकारी इसमें विधि लिखी होनी चाहिए। प्रत्येक अंश पर ली जाने वाली प्रीमियम की राशि यदि कोई हो, अगर कोई कंपनी प्रीमियम मांगती है तो उसमें अंशों की राशि पर कितना प्रीमियम लिया जाएगा उस पर स्पष्ट विवरण इसमें दिया जाना चाहिए। इसके बाद यदि अंशों पर या ऋण पत्रों पर कोई छूट मिलती है, कोई कमीशन मिलता है तो उसकी व्यवस्था इसमें की जानी चाहिए। उसमें अलग से स्पष्ट रूप से दिखाई देना चाहिए कि कंपनियों पर डिस्काउंट कितने % दिया जाएगा या कितने रुपए का दिया जाएगा। इसके बाद और आगे पढ़े हम, यदि अंशों पर ऋण पत्रों पर कोई छूट या कमीशन की व्यवस्था, तो ये हो गया प्रवर्तकों और तथा संचालकों को दिए जाने वाले अंशों की संख्या, कंपनी की संपत्ति और उनके हितों का विवरण, ये सारी जानकारी किसमें होना चाहिए, प्रारंभ में। तो मुख्य बातों में सबसे पहले हमने क्या समझा कि कंपनी किस उद्देश्य से बनाई गई है, ये ध्यान रखना है अपन को, ठीक है। कंपनी का कार्य क्या है, कार्य के बारे में जानकारी होनी चाहिए। कंपनी के नाम क्या है, कंपनी का एड्रेस क्या है, कंपनी के जो मुख्य व्यक्ति हैं, संचालक गण हैं, उनके बारे में भी हमें जानकारी प्राप्त होनी चाहिए। इसके बाद कंपनी किस प्रकार के अंशों को निर्गमन कर रही है उसका स्पष्टीकरण दिया जाना चाहिए। इस जैसे अंश में भी पूर्वाधिकार अंश हैं या समता अंश आ रहे हैं या ऋण पत्र जितने, मतलब जो भी निर्गमित किए जाएँ उसकी स्पष्ट जानकारी होनी। और अंशों को निर्गमन करने की विधि क्या होगी, अगर कोई कंपनी अपने अंशों पर प्रीमियम लेती है तो कितना % प्रीमियम लेगी उसकी जानकारी स्पष्ट इस प्राविवरण लिखी होनी चाहिए। और अंशों पर ली जाने वाली आवेदन की राशि कितनी होगी और आवंटन किस विधि से किया जाएगा। तो कुल मिला के सारी जानकारी अगर जनता को देते हैं तो जनता उस चीज़ पर विश्वास करते हैं और उस अंशों को खरीदने में इंटरेस्टेड रहते हैं। अब आगे हम पढ़ें संचालकों संबंधी सूचना के बारे में। संचालक संबंधी सूचना में क्या पढ़ेंगे कि प्राविवरण में संचालक अथवा प्रस्तापित संचालक, प्रबंध संचालक आदि के संबंध में निम्नलिखित सूचनाएं देना आवश्यक है। यानी एक अभी तो हमने शेयर के बारे में पढ़ा, अब संचालक के संबंध में किन किन बातों का होना आवश्यक है। सबसे पहले तो संचालक जो कंपनी के मुख्य हेड है या मुख्य व्यक्ति हैं उनकी जानकारी इसमें होना चाहिए, उनके नाम, उनके पते और उनका व्यवसाय। संचालकों की योग्यता और संचालकों के पास कितने शेयर हैं उसकी जानकारी भी इस प्राविवरण में लिखी जानी चाहिए। संचालकों के अधिकार पर लगाए गए प्रतिबंध, संचालकों को कितनी सीमा तक अधिकार दिए गए और कौन कौन से अधिकार को उसके प्रतिबंध लगाए गए हैं उसकी जानकारी स्पष्ट कर देना चाहिए। इसके बाद उनको दिया जाने वाला पारिश्रमिक वो भी इसमें लिखा जाना चाहिए। पद से हटाने पर उन्हें क्षतिपूर्ति के संबंध में दी जाने वाली राशि और कंपनी की संपत्ति में उनके हित का विवरण, यानी कंपनी की संपत्ति में उनका कितना उनका पैसा लगा हुआ है, कितनी उनकी प्रॉपर संपत्ति है, इस चीज़ की जानकारी भी इसमें लिखी जानी चाहिए। अब अंकेक्षण संबंधी सूचना में किन किन बातों का उल्लेख होना चाहिए वो हम समझे। प्राविवरण में अंकेक्षण के संबंध में निम्नलिखित सूचनाएं होना आवश्यक है। नंबर 1, अंकेक्षक के नाम और पते, यानी जो कंपनी के खातों का अकाउंटिंग को देखते हैं उनका देखने वालों के नाम और पते, उनको दिया जाने वाला पारिश्रमिक और उस स्थान का नाम जहां पर लेखों का अंकेक्षण होगा, ये सारी जानकारी इस प्राविवरण में लिखी जानी चाहिए। अभिगोपन संबंधी सूचना, इसमें हम क्या क्या चीज़ों को समझेंगे कि इसमें क्या क्या चीज़ लिखी जानी चाहिए। सबसे पहले अभिगोपकों के नाम और पते होना चाहिए, ये तो सभी में, हाँ, चाहे कोई भी व्यक्ति हो उसके नाम और उसका एड्रेस इसमें लिखा होना चाहिए। दूसरा, उनके द्वारा लिए गए अंशों और ऋण पत्रों की संख्या का ज्ञान होना, कितनी राशि में खरीदे गए उसकी भी जानकारी देना। संचालकों का वक्तव्य है कि इन अभिगोपकों के पास अपना पूर्ण उत्तरदायित्व के पर्याप्त साधन हो। प्रवर्तक का पारिश्रमिक, प्रवर्तक को दिया गया और या दिया जाने वाला पारिश्रमिक या उसको भुगतान करने की विधि किस प्रकार की होगी, ये सब जानकारी हमको प्राविवरण में उल्लेख होना चाहिए। प्रारंभिक व्यय, जब कंपनी का निर्माण किया जाता है तो उस संबंध में एक बहुत बड़ी अमाउंट खर्च होती है, उस खर्चे का भी जानकारी प्राविवरण में, मतलब कुल मिलाकर कंपनी के संबंध में सारी जानकारी इस प्राविवरण में दी जाती है। क्रय की गई संपत्ति, यदि कंपनी अंश और ऋण पत्र के निर्गमन द्वारा
कंपनी के लिए कोई संपत्ति क्रय की जाए तो उसका विवरण, यदि कोई चालू व्यवसाय खरीदा तो उसकी जानकारी, या उस व्यवसाय के पिछले 3 वर्षों के लाभ हानि है तो कंपनी के बैलेंस शीट की जानकारी दी जाती है, या कंपनी में कितना प्रॉफिट है या उसकी कितनी गुडविल है, उसके संबंध में ये सारी जानकारी प्राप्य विवरण में दिखाई जाती है। तो हम समझ रहे हैं कि प्राप्य विवरण एक तरह से खुला चिट्ठा होता है जिसमें कंपनी की पूरी जानकारी स्पष्ट रूप से रहती है, जिससे व्यक्ति उसको पढ़कर आराम से उस कंपनी के बारे में मालूम कर सकता है और जानकारी ले सकता है और अपना पैसा या अपना धन उसमें इन्वेस्ट कर सकता है। तो इस प्रकार हमने समझा प्राप्य विवरण क्या होता है, ठीक है, प्राप्य विवरण किसे कहते हैं, ये सब समझा हमने। प्राप्य विवरण के उद्देश्य और प्राप्य विवरण में लिखी जाने वाली मुख्य बातें कौन सी हैं, ये सारी जानकारी आज हमने इस वीडियो के माध्यम से समझी है। आगे हम और समझेंगे इसके बारे में। आगे और क्या है, एक तो महत्वपूर्ण अनुबंध, प्रत्येक महत्वपूर्ण अनुबंध के पक्षों का नाम, पता, तिथि, ये सारी चीज। प्रतिबंध, यदि कंपनी के कार्य के संबंध में या कंपनी अंतर नियम द्वारा कंपनी सदस्यों पर या हस्तांतरण पर या संचालक अधिकारों पर कोई प्रतिबंध लगाए गए हैं तो उसकी जानकारी इसमें होनी चाहिए। पहले से व्यापार करने की दशा में या पुराने अंशपत्र ऋण पत्रों की स्थिति की सूचना इसमें दी जानी चाहिए। संचित कोष और लाभों के पूंजीकरण का विवरण इसमें स्पष्ट रूप से दिया जाना चाहिए। आधिक्य का विवरण और निरीक्षण की व्यवस्था, तो सारी चीज़ों की जानकारी एक प्राप्य विवरण में होना स्पष्ट होना चाहिए। स्पष्ट तरीके से सब मतलब सही और स्पष्ट रूप से ये सारी चीज़ें लिखी जानी चाहिए। तो इस प्रकार हमने आज समझा प्राप्य विवरण का अर्थ और प्राप्य विवरण में के उद्देश्य और प्राप्य विवरण में लिखी जाने वाली मुख्य बातें।